Hello students, welcome to S Class Institute of English. Today I am going to continue the story prescribed in your book Moments for class 9th. The title of the story is Iswaran the Storyteller. So before I should start explaining the story, I would like to make you remember that you should like this channel, you should subscribe this channel, and not only that, you should go to the description part of this channel and find out the telegram link for notes and other study materials. आप डिस्क्रिप्शन पार्ट पे जाएं चैनल के, वहां आप टेलीग्राम से लिंक लें, क्लास वाइज दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ जाएं और फिर आने वाले समय में सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, अदर स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. So let us continue the story. So look at the screen and tally with your textbook. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन कहानी सुना रहा था, आपको याद होगा. और कहानी कैसे सुनाता था कि पेड़ अगर सूखा हुआ कोई गिर गया है हाईवे पे, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता था. वह बोलता था पूरा, उसको छोटे छोटे रूप में बोलता था कि मैंने उसको एक बड़ा सा झाड़ीदार एक पशु सड़क के किनारे पड़ा हुआ ऐसे रूप में देखा. मैं बिल्कुल अकेला रेगिस्तानी जैसे सड़क पे था, हिम्मत नहीं कर रहा था, वापस लौटने का मन कर रहा था. फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो देखा कि वो पेड़ सूखा हुआ अपने टहनियों के साथ फैला हुआ, शाखाओं के साथ फैला हुआ, गिरा हुआ है. ऐसे वो कहानी को उसका इनलार्जमेंट कर देता था, छोटी छोटी चीजों को. अब यहाँ बोल रहा है ईश्वरन, शुरुआत कर रहा है कहानी की. बोल रहा है ईश्वरन, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, वह जो है जगह क्या है, वह स्थान इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. इमारती लकड़ी का मतलब होता है जो कॉस्टली लकड़ी होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और जहां पे बहुत महंगे महंगे जो पेड़ होते हैं उनका बहुत ही घना जंगल है, ऐसा वो बता रहे हैं. The logs are hauled onto the lorries by elephants. और यही नहीं, जो लकड़ियों के लट्ठे होते हैं बड़े बड़े, तो ये हाथियों के द्वारा ट्रकों पर, लॉरीज पे लाद दी जाती हैं, लाई जाती हैं. इतने जंगल होते हैं और इतनी लकड़ियां होती हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स. और ये जो हाथी होते हैं ये बहुत ही विशाल होते हैं और हिष्ट पुष्ट, पूरे वो खिला पिला करके मजबूत ताकतवर जानवर होते हैं ये हाथी. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. और वो ये बताता है ईश्वरन कि ये हाथी जब मदमस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े जो अनुभवी जो महावत होते हैं वो भी काबू नहीं कर सकते हैं इन हाथियों को. After his prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो प्रोलॉग किसको बोलते हैं? प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं. तो इस तरीके से वो अपनी कहानी की प्रस्तावना देता था और लॉन्च करता था अपनी कहानी को प्रस्तावना दे करके, और इसके बाद फिर इलाबोरेट करता था. इलाबोरेट करने का मतलब उसका विस्तार करता था कहानी को एनेक्डोट से, किस्सों से, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें कि हाथी को शामिल करता था, यानी कि हाथियों से संबंधित कोई किस्सा कहने लगता था. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. एक दिन क्या होता है कि एक नर हाथी है ना, वह क्या होता है कि टिम्बर यार्ड से, जहां लकड़ियों के पूरे ढेर लगे हैं, उसके जो बाउंड्री है उससे निकल जाता है. एंड बिगैन टू रोम अबाउट. और फिर क्या होता है, इधर उधर मूविंग करना शुरू करता है, भागना शुरू करता है. इन स्टैंपिंग ऑन बुशेस, पटकते हुए अपने पैर को झाड़ियों पर, यानी कि रौंदता हुआ, झाड़ियों को रौंदता हुआ. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स. और जो जंगली जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं, जो बेल होते हैं, उसको पूरा का पूरा उखाड़ते हुए, टीयरिंग अप एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल.
और अपने मन मर्जी से सारे टहनियों को, पेड़ की टहनियों को तोड़ता हुआ रोमिंग करना, भ्रमण करने लगता है. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. और महाशय, श्रीमान, आप जानते हैं हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वह पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी. और ईश्वरन जो है अपनी ही कहानी से इतना उत्साहित होकर के मस्त हो जाता है that he would get up from the floor and jump about, कि वह फर्श पर से उठ करके उछल कूद करने लग जाता है. stamping his feet in emulation of the mad elephant. और अपने पैर को जैसे वो हाथी, मस्त हाथी पटकने लगता है, वैसे वो भी पटकने लगता है. ऐसे करके वो कहानी सुनाता है रात में अपने मालिक को, महेंद्र को, ईश्वर. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स. फिर आगे कहानी को बढ़ाते हुए बताता है कि हाथी जो होता है वो नगर से, शहर से बाहर आ जाता है, आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. और जो दीवार बनाई गई है उसको इस तरीके से तोड़ता है जैसे लगता है कि माचिस की जो तिल्ली होती है उसको तोड़ा जाए. ही वुड कंटिन्यू. ऐसे करके वह अपनी कहानी को जारी रखता है. इट केम इनटू द मेन रोड. और फिर वह मुख्य सड़क पर हाथी आ जाता है. एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. और फिर वो क्या करता है कि फल की जितनी भी दुकानें होती हैं, मिट्टी के बर्तन वाली जो दुकानें होती हैं, कपड़ों की दुकानें जो होती हैं, सभी को बिल्कुल एकदम बिल्कुल तहस नहस कर देता है, स्मैश्ड कर देता है, कुचल डालता है. पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. हेल्टर स्केल्टर का मतलब भयभीत हो गए, घबरा करके इधर उधर. तो लोग जो है इधर उधर भागने लगते हैं घबरा करके. द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. और तब तक क्या होता है, यह हाथी स्कूल के अंदर में पहुंच जाता है. स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के मैदान में पहुंच जाता है जहां बच्चे जो है खेल रहे होते हैं. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. और कैसे पहुंचता है, दीवारों को तोड़ते हुए. दीवार, ईंट की जो दीवार होती है, ब्रिक वॉल होता है, उसको तोड़ते हुए वह स्कूल के मैदान में आ जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट. सारे बच्चे क्लासरूम में अपनी कक्षा में घुस जाते हैं और दरवाजा को कस करके बंद कर देते हैं. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट. और वह हाथी जो है वह चिंघाड़ना शुरू करता है और घूमना शुरू करता है. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. और फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है जिसमें गोल मारी जाती है उसको पुल कर लेता है, खींच करके निकाल लेता है. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट. और वॉलीबॉल का जो नेट लगा रहता है, जाल लगा रहता है, उसको उखाड़ देता है, फाड़ देता है. किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर. और पानी का जो ड्रम रखा है उसको मार करके बिल्कुल चपटा बना देता है. एंड अपरूटिंग द श्रब्स. और जो छोटे छोटे फूलों की झाड़ियां होती है, जो बागीचे बनाए गए हैं स्कूल के अंदर में, सबको बिल्कुल उखाड़ देता है. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. और इस बीच में जो स्कूल के सारे टीचर्स होते हैं वह स्कूल की छत पे चढ़ जाते हैं. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस. और वहां से वह बेवश होकर के, हेल्पलेसली बिल्कुल असहाय होकर के, उस हाथी का जो डिप्रेडेशन है, यानी कि जो प्लंडर करने का, जो विनाश का जो लीला है, उसको वह देख रहा होता है. सारे टीचर्स. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो द ग्राउंड. एक आत्मा भी, यानी कि एक व्यक्ति भी जमीन पर, यानी कि मैदान में दिखाई नहीं देता है. वह हाथी अकेला तूफान मचाए हुए. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और यही नहीं, स्कूल से बाहर जो सड़कें हैं वह इतनी खाली पड़ गई हैं जैसे लगता है कि सारा जो सिटी का लोग है, नगर का लोग है, टाउन का लोग है, बिल्कुल लगता है अचानक जो है सडनली सब गायब हो गए, सब अचानक डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए. इतनी खौफनाक भयावह स्थिति बनी हुई है. I was studying in the junior class at that time. और आर के लक्ष्मण बोलते हैं
कहानी को आगे बढ़ाते हुए, और उसमें ये कहानी में जो ईश्वरन है वो मेन कैरेक्टर है, वो कहानी सुना रहा है, तो वो आई जो है ईश्वरन के लिए यूज हुआ है। तो ईश्वरन बोलता है कि उन दिनों में जूनियर क्लास में पढ़ता था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत के ऊपर से पूरा नाटक देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता था कि अचानक मुझे क्या सूझी। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के हाथ से अचानक मैंने एक छड़ी को छीन लिया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से उतर करके भागा एंड इनटू द ओपन, और बिल्कुल खुले में आंगन में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk, और वो हाथी जब देखा तो क्या किया कि खूब जोर से चिंघाड़ा, और डराने के लिए जो उसके सूंड में जो एक टहनी जो लपेटा हुआ था उसको हिला करके और डराने की कोशिश किया। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust, और वह अपने पैर को खूब जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू किया, जिससे खूब सारा मिट्टी और धूल निकलने लगा। It looked frightening, और बहुत ही भयावह दृश्य बन गया था, यानी कि मुझे देख करके उसको डर लग रहा था। But I moved slowly towards it, लेकिन मैं भी माना नहीं, मैं भी धीरे धीरे डंडा पकड़े हुए उसकी तरफ बढ़ा, स्टिक इन हैंड, हाथ में डंडा लिए हुए। पीपुल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, और लोग जो है मेरे इस एक्टिविटी को बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर के, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग बिल्कुल सम्मोहित हो गए हैं, आर्टिफिशियल स्लीप जिसको बोलते हैं, वह मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल आसपास के लोग जो है यह नजारा जो है बिल्कुल एक टक्की लगा के देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो सम्मोहित होकर देख रहे हैं फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने अपने छत से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी जो है क्रोध से वह मुझे देख रहा है, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, बिल्कुल तैयार है मुझ पर टूट जाने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, और उसने अपने सूंड को उठा करके एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, उसी क्षण मैंने क्या किया कि मैं भी उसकी ओर बढ़ा, अपनी पूरी ताकत पूरी शक्ति जुटा करके, और क्या किया, whacked its third toe nail on the quick, और क्या किया कि जोर से, जैसे कि पूरी शक्ति लगा करके उसके जो तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। The beast looked stunned for a moment, जैसे ही मारा तो क्षण भर के लिए वो हाथी को लगा जैसे वह स्टंड हो गया, सेंसलेस हो गया, मूर्छित हो गया। Then it shivered from head to foot, और सिर से लेकर के और पांव तक वह बिल्कुल कांप उठा, उसको कपकपी हो गई, एंड कोलैप्स्ड, और वहीं पर वह लुढ़क गया, ढेर हो गया। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished. इसी जगह पर ईश्वरन जो है कहानी को अधूरा छोड़ दिया था, एंड गेट अप मम्बलिंग, और गुनगुनाता हुआ उठा। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. अब उसके बाद बोलता है कि मैं गैस जला करके और जो शाम का खाना है उसको गर्म करके अभी आ रहा हूं, तब कहानी को रिपीट करूंगा, कहानी को कंटिन्यू करूंगा। महेंद्र who had been listening with rapt, और महेंद्र जो कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, rapt मींस ध्यान से सुन रहा था, would be left hanging, वह बिल्कुल अधूरा रह जाता। When he returned, जब वह लौटा, जब ईश्वरन लौटता है, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. ईश्वरन जो है कहानी बिल्कुल आते आते शुरुआत नहीं करता है। महेंद्र would have to remind him, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता है, that the conclusion was pending, कि उस कहानी की जो समाप्ति है वह अभी नहीं हुई है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. अब फिर कहानी सुनाने लगता है, बोलता हाँ, हाथी का उपचार करने के लिए एक वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक को बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन जो है
वो बिल्कुल उस कहानी को फिर सुनाना शुरू करता है, बिल्कुल सामान्य तरीके से। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle। और 2 दिन के बाद उस हाथी को महाउत के द्वारा उस जंगल में ले जाएंगे। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब वहां पर महेंद्र पूछता है, अच्छा तुमने इसे यानी कि हाथी को कैसे, उसका प्रबंधन कैसे किया ईश्वरन? कैसे मैनेज किया? तुमने इस जानवर को कैसे गिरा दिया? ये बहुत ही अभी जो लाइन ईश्वरन बोलेगा, ये हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। और फिर वो बताता है इसका संबंध जापानी कला जो है, कराटे हो या जुजित्सु हो, इससे था। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पर पढ़ा था इसको। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। और आपको मालूम होना चाहिए, आप जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसको, नाड़ी जो तंत्र होता है, उसको वह अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए शिथिल कर देता है, ऐसा वो बताया। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। अभी कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन जो है कोई रोमांचक कहानी न सुनाए। वो प्रत्येक दिन के लिए कहानी रखता था। इट टेम्परली सॉरी, whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। कहानी कुछ भी हो, कहानी चाहे विश्वसनीय हो या अथवा नहीं हो, महेंद्र को कहानी सुनने में इसलिए आनंद आता था क्योंकि ईश्वरन के सुनाने का ढंग भी जो था वो बहुत ही अजीब था, इसलिए उसको अच्छा लगता था। इसीलिए बोलता है इनिमिटेबल वे, है ना। इनिमिटेबल मतलब यूनिक, अनुपम। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। और यही नहीं, क्योंकि उसका ढंग अजीब था, तो ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने जो आवासीय थे, जो कमरे मिले थे, उसमें टीवी की कमी का अनुभव नहीं होता था। उसको नहीं लगता था कि टीवी नहीं है मेरे घर में, कोई बात नहीं, ईश्वरन तो है। So one morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह महेंद्र नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा कि महाशय, श्रीमान, क्या आज रात जो भोजन है उसमें कुछ विशेष चीज बनाऊं क्या? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir। और आज का दिन जो है बहुत शुभ है, और परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशंस के अनुसार, आज हम अपने पूर्वजों की जो आत्माएं होती हैं उनको तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करते हैं, ऐसा बात वो बोलता है। बोलता है टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। तो आज के दिन जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाई जाती है, इसलिए मैं भी आज बनाऊं क्या? So, my dear students, आगे कंटिन्यू करते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills। उस रात महेंद्र ने अत्यंत स्वादिष्ट जो व्यंजन है उसका मजा लिया, और ईश्वरन की जो पाक कला है, जो क्यूलिनरी स्किल्स है, पाक कला, खाना बनाने की कला, उसकी प्रशंसा भी वो करता है। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। खुश तो होता है, प्रशंसा होती है, तो वह ईश्वरन जो है बहुत खुश प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक क्या होता है, उसने भूत प्रेत की कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज के दिन जहां पूर्वजों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया गया उसके द्वारा आत्म तृप्ति के लिए उनके, और फिर कहानी जो है वो भूत प्रेत का सुनाना शुरू कर दिया। और बोलता है, यू नो सर,
This entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. और सुनाने की कला देखो, बोलता है कि श्रीमान महाशय आप जानते हो इस फैक्ट्री का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो शमशान भूमि था पहले। ऐसी बात वो बोलता है। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Reverie का मतलब होता है आनंद, amusing, और ड्रिफ्टेड का मतलब जो प्रायोजन एम्ड किया था। तो अभी क्या हो रहा है कि अचानक जब ऐसी बात वो बताता है तो फिर महेंद्र जो है संतोषजनक भोजन करने के बाद एक झटके में ख्वाब में डूब गया वो, बिल्कुल आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। और बोलता है I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन बोलता है, जारी रखता कहानी को, बोला मैं तो उसी दिन से यह जानता था जब जब मुझे रास्ते में पड़ी खोपड़ी और हड्डियां मिली, फिर भी अभी मुझे बहुत सी खोपड़ियां और हड्डियां मिली, ऐसी बात बताता है। तभी से मैं जान गया इस बात को कि यहां कुछ लगता है विशेष चीज है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और यही नहीं, वो कहानी सुनाना जारी रखा और कहा कि कभी कभी रात में मैं कैसे भूत दिखाई देता है वो भी मैं देखा हूं। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. और वो बोलता है महाशय इन चीजों से मैं आसानी से नहीं डरता है, मैं बहुत ही बहादुर व्यक्ति हूं। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. लेकिन एक स्त्री भूत है जो पूर्णिमा की रात को, आधी रात को दिखाई देती है, वो इस बात को बताता है। और वह कैसी है? It is an ugly creature with matted hair. वह एक क्रूर प्राणी है, अगली सा रूप है, और उलझे हुए उसके matted hair, उलझे हुए उसके बाल हैं, and a shriveled face, और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, like a skeleton holding a fetus in its arm, और वह कंकाल की तरह है जो लगता है अपने हाथ में fetus जो है अनबॉर्न बेबी जिसको भ्रूण बोलते हैं वो हाथ में ली हुई है, ऐसा रूप उसका दिखाई देता है। महेंद्र जब सुनता है इसको तो महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. महेंद्र यह वर्णन सुनकर कांप उठता है और उसने आवेश में आकर तेजी से रोक दिया और बोलता है You are crazy, ईश्वरन, तुम मूर्ख हो ईश्वरन। There are no such things as ghosts or spirits. भूत प्रेत या आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। It is all a figment of your imagination. और यह कुछ नहीं होता है, यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र होती है। Get your digestive systems examined. अपने पाचन तंत्र को ठीक करो। And maybe your head as well. और अब शायद हो सके तो तुम अपने दिमाग को भी ठीक करो। You are talking nonsense. तुम बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night. कहानी अधूरी रह गई। वह उठा, वह सोने के लिए कहानी को अधूरा छोड़ करके रात में सोने के कमरे में चला गया। अब क्या होता है? Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, और ये भी सोचते हुए कि अब शायद ईश्वरन 2-3 दिन तक परेशान हमको नहीं करेगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए couple of days। इसके बाद क्या होता है? But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. इतनी डांट सुनने के बावजूद भी अगली सुबह वह अपने जो रसोइया है उसको उतना ही प्रसन्नचित्त देखा, बातूनी पाकर आश्चर्यचकित हो गया कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा डांट का। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. और उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी बनी रहे शुरू हो गई, क्योंकि उसने थोड़ा सा unease का मतलब बेचैनी। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. और प्रत्येक रात, हर रात वह अपने बिस्तर के समीप वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता था, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. और वह क्या करता था? वह यह देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही है, vicinity मतलब होता है आसपास। But he could only see a sea of darkness, बल्कि वह अंधेरे का समुद्र ही दिखाई देता था, यानी बहुत घोर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। With the twinkling lights of the factory mills away, और मीलों मील दूर जो फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनी ही दिखाई देती थी।
He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. और पूर्णिमा की चांदनी जो रात होती है उसमें खुला सफेद जो भूमि का जो दृश्य बनता है उसको देखना उसको शुरू से पसंद था महेंद्र को. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद कि उस रात को पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर वो देखना ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था, उसमें हिम्मत भी नहीं थी, उसको लगता था कि शायद वो भूत जो है वो दिखाई देगी. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to the window. एक रात क्या होता है, अपनी खिड़की के समीप लो मोन, एक विलाप करने की ध्वनि सुनकर के वह जग जाता है. एक कोई कराहते हुए आवाज सुनने को वह सुनकर के वह जग जाता है. At first he put it down to a cat prowling around for mice. शुरुआत में तो उसको लगा, उस समझा कि कोई बिल्ली जो है चूहे के लिए झपट्टा मार रही है, इसलिए उसकी आवाज शायद आ रही है. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन ये जो आवाज थी वह बहुत ही कंठ से आवाज निकल रही थी, तो उसको लगा कि नहीं, ये तो मानव कंठ की आवाज लगती है, बिल्ली की हो ही नहीं सकती ऐसी आवाज. इसके बाद फिर क्या करता है, he resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. अब यहां पर क्या करता है, उसे बाहर देखने की उत्सुकता तो होती है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो छाया है उसको जकड़ ले, जिससे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए, ऐसा वो डर जाता है. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. फिर वह क्या करता है कि धीरे से खिड़की के समीप बैठ करके उस चांदनी रात में झांकता है वो. और तब तक क्या होता है कि there not too far was a dark cloudy form clutching a bundle. तब तक उस देखता क्या है कि थोड़ी दूर पर एक छाया गठरी सा वह खड़ी ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है. अब इसको डर हो जाता है. अब इसके बाद क्या करता है, महेंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र जो है बिल्कुल डर जाता है और हाफते हुए वह अपने तकिए पर जाकर गिर जाता है. उसका पूरा शरीर जो है ठंडा पसीना निकल जाता है उसके अंदर से, cold sweat. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से निकलता है, तो उसके मन में ऐसी भावना बनती है और फिर मन को समझाता है कि उसके मन में कहीं भ्रम तो नहीं था, शायद वो भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया था. By the time he had got up in the morning, सवेरे जब वह उठता है, had a bath, नहाता है, and come to have his breakfast, और नाश्ते के लिए जब कमरे से बाहर आता है, the horror of the previous night had faded from his memory, और वह खौफनाक जो घटना थी उसके मन में जो बन रही थी वह अब तक निकल चुकी थी, वह रात में ही था. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet, और ईश्वरन जो है उसको ग्रीट करता है दरवाजे पर, लंच का पैकेट देता है उसको, दोपहर का जो लंच है वो टिफिन है वो उसका थैला जो है थमाता है. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जैसे ही महेंद्र बाहर निकलता है चलने के लिए, ऑफिस की तरफ जाने के लिए, तो वह हंस करके बोलता है. क्या बोलता है, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms, you were so angry with me for imagining things. और बोलता है कि महाशय, श्रीमान, जब मैं आपको उस भूतनी औरत की बात सुनाई थी जो अपने हाथ में जो अनबॉर्न बेबी भ्रूण लिए हुए रहती है, आप मुझसे नाराज हो गए थे. ईश्वरन ऐसा हंस करके बोलता है और बोलता है कि वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, और तुमने तो उसको रात में खुद से अपने से देखा था. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं भी दौड़ करके
जब वो विलाप करती हुई आवाज को सुना तो आपके कमरे में आ रहा था। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो कपकपा गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. वह ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने का इंतजार भी नहीं किया। He hurried away to his office. वह जल्दी से अपने कार्यालय में गया and handed his papers. और वह अपना handed his papers का मतलब वह अपना resignation दे दिया, वह अपना त्याग पत्र दे दिया। Resolving to leave the haunted place the very next day. यह तय कर लिया कि अगले ही दिन वह उस भूत वाले स्थान को छोड़ करके चला जाएगा। So this is the end of the story with a very shivering ideas. आप देखे होंगे कैसे वह कहानी सुनाने में इतना निपुण था ईश्वरन, और वह कहानी के माया जाल में ऐसा उसको हिप्नोटाइज कर दिया कि अंत में ईश्वरन की बात को मान करके और महेंद्र ने रिजिग्नेशन दे दिया। So my dear student, this is the end of the story and hope you will enjoy the next video also. Please do share and like and subscribe the channel as well. Go to the description of the channel, link yourself with the Telegram class-wise which is mentioned over there, and find out the notes and other study materials. Thank you.